आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। उपेंद्र कुशवाहा की खास अपील। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल बिहार के मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण को लेकर मीडिया में अनावश्यक बहस चलाई जा रही है। केंद्र में काम करने वाली सरकार बन चुकी है। आइए हम सब मिलकर ऋणात्मक बहस के बजाय सकारात्मक होकर बिहार की प्रगति की चिंता में लगे। टांग खिंचाई की जगह सहयोगात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, अन्यथा समय निकलते जाएगा। शरद पवार ने सरकार बदलने की ठानी। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने आज पुणे के इंदापुर में किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा, दूध की कीमत के मामले में हमें मौजूदा सरकार के सामने पक्ष रखना होगा। हमें कुछ अनुदान मिलना चाहिए। अगर वे हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें सड़कों पर उतरना होगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जो एक दिन में हल नहीं होंगे। मैंने कुछ दिन पहले सिंचाई विभाग से बात की थी, लेकिन मुझे पता है कि चीजें तुरंत नहीं होने वाली है। मुझे 5-6 महीने दीजिए। मुझे इस सरकार को बदलना है। शपथ ग्रहण के बाद ओडिशा में मुख्यमंत्री ने लिया पहला बड़ा फैसला। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, बैठक में पहला प्रस्ताव महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर परिसर के 3 बंद द्वारों को खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रभु जगन्नाथ मंदिर के चारों प्रवेश द्वार सभी मंत्रियों की मौजूदगी में खोले जाएंगे। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपए के कोष को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। मनोज तिवारी आरटीसी पर बरसे। जल संकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अतीसी के पास जल विभाग है, वे इस बात का रोना नहीं रो सकती है। दिल्ली में पानी नहीं है क्योंकि टैंकर माफिया दिल्ली से ही पानी निकालकर दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। टैंकर वालों को पानी मिल जाता है, लेकिन उन्हें पानी क्यों नहीं मिल रहा है? इन दौरान दिल्ली को भी दूसरे राज्यों से अधिक पानी दिया जा रहा है, लेकिन जिन पाइपों की 9-10 सालों में एक बार भी मरम्मत नहीं करवाई गई, उसका ठिकरा आप दूसरों पर कैसे फोड़ सकते हैं? आप चाहे कितनी भी लच्छेदार भाषा में अपने इस मुद्दे को दूसरे पर फेंकने की कोशिश करें, पानी देना दिल्ली सरकार का काम है, लेकिन आपने केवल लूट की है। शर्म आनी चाहिए। दिल्ली वालों को पानी देने की बात करना उन्हें गाली लगती है। प्रशांत किशोर का नीतीश पर आक्रोश। पीके अब 2-2 हाथ करने को तैयार हो चुके हैं। राजनीतिक समा विधानसभा चुनाव में उतरने को लेकर बढ़ने लगी है और पीके नीतीश को आड़े हाथ लेने लगे हैं। उन्होंने मंत्रालय वितरण पर नीतीश पर अटैक किया है। पीके ने कहा है कि क्या नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कहा कि गुजरात में कारखाने खुले या नहीं? बिहार के हर जिले में कारखाना फैक्ट्री खुलना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार कौन मंत्रालय मिलेगा, इस पर बात कर रहे हैं। बिहार के सहयोग के बिना केंद्र में सरकार नहीं बनती, लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? अरुणाचल प्रदेश में सरकार गठन की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले ओडिशा में यह पूरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ भाजपा प्रतिनिधित्व ने अरुणाचल प्रदेश में सरकार गठन को लेकर राज्यपाल कैबिनेट त्रिविक्रम पटनायक से मुलाकात की। सर्वसम्मति से सभी 46 विधायकों ने पेमा खांडू को विधायक दल के रूप में चुना। शपथ ग्रहण के बाद ओडिशा सीएम ने क्या कहा? ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, 25 साल के बाद ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का अखंड परिश्रम था। ओडिशा में 93% लोग चाहते थे कि पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण होने के बाद आज से ओडिशा की सरकार काम शुरू करेगी। इको सिस्टम बेरोजगार के लिए डंक। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, नीट की परीक्षा के लिए छात्र सालों तक तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। यहाँ तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गया था। यह वो इकोसिस्टम बन चुका है जहां कोचिंग सेंटर, कॉलेज सभी मिलकर पेपर लीक कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। मुफ्त जांच करवानी चाहिए और पेपर लीक जिससे लाखों का भविष्य डगमगाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल छोड़ने पर क्या कहा? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कहा, हमने तो समझौता किया हुआ है और हमने पानी भी छोड़ा है। हरियाणा की सीमा के आगे तो हरियाणा सरकार को पानी छोड़ना है। दिल्ली हमारी राजधानी है। यह समझ नहीं आया कि कैसे कहा जा रहा है कि हम पानी नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने अपने अधिकारियों से भी बैठक की है कि किसी भी कोने में अगर पानी की जरूरत होगी तो हम सारा पानी देने को तैयार हैं। दिल्ली और हिमाचल के बीच में हरियाणा आता है। हरियाणा को देखना है कि वे पानी क्यों नहीं छोड़ रहे।
राहुल का पीएम पर आक्रोश, विचारों पर कर रहे हमला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब चुनाव शुरू हुआ तो भाजपा का समर्थन करने वाली मीडिया ने कहा कि उन्हें 400 सीटें मिलेगी। प्रधानमंत्री 400 पार कर रहे थे, उनके सभी वरिष्ठ नेता 400 पार कर रहे थे। एक महीने के बाद वे 300 पार कहने लगे, कुछ समय बाद 200 पर, और सभी ने चुनाव का परिणाम देखा। यह कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरा मीडिया था, सीबीआई, ईडी और पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के अनुकूल चुनाव की रूपरेखा तैयार की। तमाम प्रयासों के बाद भी प्रधानमंत्री वाराणसी में हार से बमुश्किल से बच पाए। भाजपा अयोध्या तक में हार गई, वे उत्तर प्रदेश में हार गए। वे इसलिए हारे क्योंकि वे भारत के विचार पर हमले कर रहे। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। बावजूद राहुल पर कर रहे कटाक्ष। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी क्यों केरल भाग गए थे? उन्हें इतना आत्मविश्वास है तो अमेठी से नामांकन क्यों नहीं किया? इस बात का डर आज भी है कि वे अगली बार चुनाव जीत भी पाएंगे या नहीं। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को दिखाया आईना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, इस देश ने पीएम मोदी को 292 सीटें दी है। राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वह सहानुभूति पर बनी। पीएम मोदी के विकास आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 सीटें देकर जिताने का काम किया है।